नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया? ओके। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोगों का वाईएसटी में स्वागत है। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में गुणनखंड की एक नई विधि को सीखेंगे। जैसा कि दोस्तों आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, जब इस प्रकार के व्यंजक हो यानी ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी, इस फॉर्म के दिए गए व्यंजक का गुणनखंड कैसे करेंगे दोस्तों? तो इसके लिए दोस्तों एक फार्मूला हमें आता है। इस फार्मूले की सहायता से दोस्तों करते हैं। इस फार्मूले की बात करें तो दोस्तों इस स्वरूप के अगर व्यंजक आपको अगर कहीं मिलेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी, तो इस फॉर्म के जो व्यंजक के दो गुणनखंड मिलते हैं। पहला गुणनखंड दोस्तों मिलता है तीनों राशियों का योगफल यानी ए बी तथा सी का योगफल, और दूसरा गुणनखंड दोस्तों मिलता है, नेक्स्ट ब्रैकेट में आप देख पा रहे होंगे, पहली राशि का वर्ग प्लस दूसरी राशि का वर्ग प्लस तीसरी राशि का वर्ग माइनस पहली और दूसरी राशि का गुणनफल माइनस दूसरी और तीसरी राशि का गुणनफल माइनस तीसरी और पहली यानी पहली और तीसरी राशि का गुणनफल। इस तरह से दोस्तों आप इसके सहायता से गुणनखंडों कर पाएंगे। दोस्तों प्रैक्टिकली हम समझेंगे सवालों के माध्यम से। उससे पहले दोस्तों यह हम देख लेते हैं कि इस स्वरूप की व्यंजक का गुणनखंड जो यह होता है दो, ये दोस्तों कैसे आया, इसका प्रूफ हम देखेंगे। दोस्तों एक बात और मैं बता दूं कि यह हमारा गुणनखंड का 11वां लेक्चर है, और इससे पहले दोस्तों हमने गुणनखंड के ऊपर दोस्तों एकदम बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल के प्रश्नों के साथ हमने अलग अलग टाइप्स के गुणनखंडों को सीखे हैं 10 लेक्चर में। तो दोस्तों यदि आप डायरेक्ट इस लेक्चर में आए हैं 11वें लेक्चर में, तो जरूर से दोस्तों आप जाके वो लेक्चर को देख लें, ताकि दोस्तों आपका समय व्यतीत न हो। ठीक है, तो सब कुछ अच्छे से समझने के लिए दोस्तों शुरू से लेक्चर को एक बार चला के देख लें, ये आपसे हमारी गुजारिश है। तो दोस्तों आइए अब हम इसके प्रूफ को देख लेते हैं कि इस स्वरूप के व्यंजक का जो दो गुणनखंड आया है, यह और यह कैसे आया दोस्तों। आइए हम इसे दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसका प्रूफ देखने के लिए आपको एक बात पता होगी कि a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है। तो दोस्तों आप जानते हैं a प्लस बी का होल क्यू जो होता है वो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू। ठीक है, ठीक है भाई, ए प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी, एक ब्रैकेट में होता है दोस्तों ए प्लस बी। यहाँ से दोस्तों हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो ए क्यू प्लस बी क्यू हम निकाल लेते हैं। तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या हो जाएगा, इस पूरे व्यंजक को दोस्तों इधर भेज देंगे, तो यहाँ पे है पहले से ही ए प्लस बी का होल क्यू है प्लस थ्री ए बी, एक ब्रैकेट में प्लस बी, दोस्तों पूरा इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस थ्री ए बी, एक ब्रैकेट में दोस्तों जाएगा ए प्लस बी। इसका दोस्तों हम आगे यूज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप यहाँ तक जानते ही हैं। आइए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देते हैं, इस पूरे व्यंजक को मैं लिख लूँ, इसका जो गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों अगर मैं इसे लिख लूँ तो हमें दे रखा है यहाँ पे क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी। बोलो अब दोस्तों देखो, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, यही होता है। इस पूरे को हम यहाँ पे इसके जगह लिख लेंगे, तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू की जगह हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा भाई, हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। बाकी जो दोस्तों लिख लेंगे प्लस क्या है हमारा, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसे लिख लिया। फिर हमारा है दोस्तों सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी। अब दोस्तों देखो, ठीक है, एक लाइन अगर हम आगे बढ़ जाएं तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ से दोस्तों अगर आप देखें तो आपको दो ग्रुप यहाँ पे मिलेंगे। एक तो दोस्तों इसका और इसका दो घनों का योग के रूप में दोस्तों हमें दिख रहा है, तो इसे दो घनों के रूप में दो घनों के योगफल के रूप में दोस्तों इसे लेके कर लेंगे, और इसका दोस्तों ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको थ्री ए बी, इसमें भी थ्री ए बी कॉमन दिख रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे दो दो का हम समूह बना लेंगे। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं घनों वाला। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस सी क्यूब, ये पहला ग्रुप बन गया। दूसरा ग्रुप दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगा माइनस थ्री ए बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी माइनस थ्री ए बी सी। अब दोस्तों क्या करोगे, यहाँ पे आप लगा दोगे, यहाँ पे अगर मैं इस पूरे को ए कहूँ, है ना, इससे मैं बी कहूँ, तो दोस्तों आपको ये दिख रहा होगा ये तो ए क्यू प्लस बी क्यू जैसा है। और ए क्यू प्लस बी क्यू का दोस्तों गुणनखंड आप जानते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। जब दो घनों की राशियों के रूप में अगर दोस्तों इस प्रकार से व्यंजक हो, तो दोस्तों इसका गुणनखंड होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये दोस्तों आप पिछले लेक्चर में दोस्तों सीख चुके हैं। तो
तो पहले यहाँ पे हम लगा देंगे तो हो जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है दोस्तों, पूरा a प्लस बी को हम a बोले तो a हमने लिख दिया प्लस बी, b किसे बोल रहे भाई c को, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी। एक ब्रैकेट में दोस्तों हो जाएगा आपका क्या, a का स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर हो गया हमारा, प्लस b का स्क्वायर माइनस ए बी, तो हो जाएगा दोस्तों a प्लस बी इंटू सी। यहाँ से दोस्तों आप देख पा रहे होंगे -3 ए बी कॉमन दिख रहा होगा, तो -3 ए बी जैसे हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पे तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा भाई, इसे इसमें भागा देंगे दोस्तों तो यह कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा आपको क्या a प्लस बी, -3 ए बी का इसमें भागा दें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 ए बी दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका c। तो इस तरह से दोस्तों हम आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों एक लाइन और आगे बढ़ें तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दो व्यंजक दिख रहे होंगे दोस्तों, एक हमारा पहला व्यंजक है, इससे हम आगे बढ़े तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, जैसे ब्रैकेट को तोड़ दें तो हमें हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। यहाँ से दोस्तों इससे मैं तोड़ दूँ तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस a प्लस बी, या तो अंदर इसका गुणा कर ले तो क्या आ जाएगा आपका ए सी माइनस बी सी। यहाँ पे इसको माइनस, जब यहाँ ब्रैकेट टूटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस ए माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इंटू का साइन है तो यहाँ पे हो जाएगा ए का सी में गुणा कर देंगे तो माइनस ए सी, और ये इसको हो जाएगा इसको माइनस ए प्लस बी, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये माइनस इसको कर देगा तो माइनस बी और सी का गुणा करते माइनस बी सी। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे मिले हमें 3ab ब्रैकेट में मिल जाएगा सो a प्लस बी प्लस सी। अब से यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला व्यंजक क्या आपको कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकाल के दोस्तों देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से दोस्तों मेरे जब a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकालेंगे तो आपको मिलेगा क्या, भाग देंगे दोस्तों हमें बच जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी सी। यहाँ से इसमें भाग लगा देंगे तो मिलेगा क्या हमारा 3ab। बोलो, अब से एक लाइन और आगे बढ़ जाएं तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ए सी है, ठीक है, एक लाइन और बढ़ेंगे तो दोस्तों आपको क्या मिलेगा a प्लस बी प्लस सी। यहाँ से इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से लिख लेंगे अपना सी स्क्वायर। अब तो देखो यहाँ पे प्लस 2ab माइनस 3ab, दोस्तों एक घट जाएगा तो बचेगा आपका क्या 1ab बचेगा, फिर दोस्तों आपको लिख लेंगे माइनस बी सी, फिर से लास्ट वाला लिख लेंगे माइनस सी सी। तो दोस्तों आपने देखा इस प्रकार से कि इस स्वरूप का यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का दो गुणनखंड हमें मिला। एक मिला दोस्तों एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरा ब्रैकेट में दोस्तों पहली राशि का वर्ग, फिर दूसरी राशि का वर्ग, फिर तीसरी राशि का वर्ग, माइनस पहली और दूसरी का गुणनफल, फिर माइनस दूसरी और तीसरी का गुणनफल, फिर माइनस तीसरी और पहली का गुणनफल। यही दोस्तों हम यहाँ पे लिख चुके हैं कि इस स्वरूप के व्यंजक के दो गुणनखंड होते हैं। तो दोस्तों इसका हम सवालों में डायरेक्ट इसका यूज करेंगे, जब हम प्रैक्टिस सवाल करेंगे तो इसी सूत्र का दोस्तों आपको याद करना होगा और इसी का हम यूज करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपने देख लिया प्रूफ कैसे आया, एक बार मैं दोस्तों क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों हमने जाना a प्लस बी का होल क्यू हम जानते हैं ये होता है, फिर दोस्तों हमें इसके आगे जरूरत पड़ेगी तो हमने a क्यू प्लस बी क्यू को लिख लिया दोस्तों, तो a प्लस बी क्यू को हमने दोस्तों जब a प्लस बी के होल क्यू के रूप में लिख लिया तो दोस्तों हमें ये मिला। अब दोस्तों जो हम जानते हैं a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसी का दोस्तों गुणनखंड करना था, तो हमने सबसे पहले दोस्तों यहाँ से इसका यूज कर लिया, ठीक है। इसको दोस्तों हम यहाँ पे अगर मैं समीकरण 1 कर दूँ तो दोस्तों हमने समीकरण 1 से a क्यू प्लस बी क्यू को हमने दोस्तों यहाँ पे यूज कर लिया है, ठीक है। फिर बाकी चीज़ों को हमने लिख दिया। फिर दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ पे हमने a प्लस बी दो को दोस्तों हमने समूह बना लिया। यहाँ पे हमने देखा दो घनों के रूप में है तो हमने घनों के रूप में लिख लिया। फिर इनका दोस्तों यहाँ पे कॉमन दिख रहा तो इनका हमने समूह बना के कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे दोस्तों हमने घनों का गुणनखंड कर दिया यानी a क्यू प्लस बी क्यू का, तो a क्यू प्लस बी क्यू का यहाँ पे दो गुणनखंड होते हैं इस प्रकार से, तो हमने दोस्तों लिख दिया एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ए बी, a और b यानी a प्लस बी इंटू सी यहाँ पे हो गया। फिर दोस्तों बाकी चीज़ें जो थी हमने यहाँ पे माइनस 3ab कॉमन ले लिया तो भागा देंगे दोस्तों, बचा हमारा क्या a प्लस बी, यहाँ से इसमें भागा लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 3ab कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका c।
फिर दोस्तों हमने आगे एक लाइन बढ़े तो यहाँ पे हमें दिख रहा था सूत्र दोस्तों ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे इस ब्रैकेट को तोड़कर दोस्तों यहाँ से गुणनफल कर लिया। फिर आगे जब हम बढ़े यहाँ पे तो दोस्तों हमें दिख रहा था ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे दो व्यंजक दोस्तों आपको दिख रहे होंगे, माइनस से पहले यह दो व्यंजक यह और यह, माइनस के बाद दोस्तों वहाँ दो व्यंजक। ए प्लस बी प्लस सी हमने दोस्तों कॉमन निकाल लिया, भागा दिए तो दोस्तों हमें बचा, यहाँ से बचेगा दोस्तों यह बच जाएगा, और यहाँ दोस्तों इसमें भागा देंगे तो बच गया क्या, -3ab बच गया। फिर हमने दोस्तों एक लाइन हल किया तो +2ab में से -3ab को घटा दिए तो बच गया हमारा -ab। बाकी सारी चीज़ें दोस्तों वही हैं, देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से गुणनखंड होता है। तो दोस्तों सवालें कैसे बनती हैं, आइए प्रैक्टिकली समझते हैं, सवालों को दोस्तों करके देखते हैं। तो दोस्तों आइए हम सबसे पहली सवाल को यहाँ पे करते हैं। हमने दोस्तों 1 से लेके 8 तक प्रश्न यहाँ पे ले रहे हैं। पहले दोस्तों पहली सवाल की बात करें तो दोस्तों हमें पहली सवाल यहाँ पे दे रखा है 8x³ + y³ + z³ -3xyz। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यह जो व्यंजक है कुछ इस स्वरूप का दिख रहा होगा आपको। अगर मैं इसे पूरे को a कहूँ, इसे क्या कहूँ दोस्तों b कहूँ, और z को मैं c कहूँ, है ना, और इस पूरे को दोस्तों मैं बोल सकता हूँ क्या, 3abc कह सकता हूँ। मान लीजिए दोस्तों देखो aq, ये मान लीजिए bq है, यह क्या हमारा cq है, यह हमारा मान लीजिए यह वाला व्यंजक क्या है 3abc। दोस्तों इसी का हमें क्या करना है, फैक्टर करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो इसके दो फैक्टर होते हैं इस फार्मूले में दोस्तों हम रखेंगे। पहला फैक्टर होता है a + b + c, दूसरा फैक्टर होता है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले कि जो हमें व्यंजक जो दे रखा है a³ + b³ + c³ -3abc के फॉर्म में, क्या एक्चुअली में दोस्तों a³ + b³ + c³ -3abc के फॉर्म में है कि दोस्तों इसे पहले लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों हो सकता है कई सारे सवालों में हमें दे के रखता है, कई सवालों में दोस्तों हमें उसे रूप में बदलना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 8x³ हमारा a³ जैसा नहीं है ना। तो दोस्तों सबसे पहले इसे हम लिख लेंगे क्या, 8x³ को दोस्तों क्या लिख सकता है, 8 को आप जानते हो, 8 को हम कहते हैं 2 × 2 × क्या 2, 3 बार। इसी को दोस्तों हम 2q लिख सकते हैं। x³ तो अपना है ही है भाई, x³ का मतलब क्या है, x³ होगा। तो 8 × x³ का मतलब क्या हुआ, 8 का मतलब 2 का q और x का q, दोनों को दोस्तों हम साथ में लिख सकते हैं 2x का क्या होल q। 2 का q करोगे तो 8 हो जाएगा और x का q x³। तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले हम q के फॉर्म में लिख लेंगे इसे, तो हो जाएगा 2x का q प्लस y का q दोस्तों ये अपना पहले से ही दे रखा है bq, यह दोस्तों हमें zq यानी c का q दे रखा है। अब दोस्तों अपने से हम क्या लिख रहे हैं 3abc लिख लेंगे, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, लिखेंगे 3a × b × c। तो दोस्तों बताओ एक जगह कौन आएगा, a मैं किसे कह रहा हूँ, 2x को कह रहा हूँ एक, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 3a यानी 2x, b किसे कह रहा हूँ भाई y को, तो यहाँ पे हो जाएगा b यानी y, 3abc, c किसे मैं कर रहा हूँ भाई z को, तो यहाँ पे हो जाएगा c की जगह कौन आ जाएगा z। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें मिल गया, बन गया स्वरूप aq + bq + cq -3a, ये हमारा हो गया a यानी 2x, y हो गया हमारा b, ठीक है, और z किसका काम कर रहा है भाई, c का काम कर रहा है, यानी 3abc। तो दोस्तों जब इस फॉर्म के आपको व्यंजक होते हैं यानी a³ + b³ + c³ -3abc, तो इसके दोस्तों दो गुणनखंड होते हैं। पहला जो गुणनखंड होता है वो होता है a + b + c। तो a किसे कह रहे हैं भाई 2x को, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, b किसे कहा जा रहा है भाई y को, तो हो जाएगा b यानी y, प्लस c किसे कह रहा हूँ भाई z को, यानी एक ब्रैकेट में हो जाएगा a + b + c। एक ब्रैकेट में क्या होगा भाई, एक ब्रैकेट में होगा a का स्क्वायर यानी दोस्तों 2x का स्क्वायर, और 2x का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4x², तो यहाँ पे हो जाएगा 4x² प्लस b का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर यानी z का स्क्वायर माइनस ab, तो दोस्तों 2x का y में करेंगे तो हो जाएगा -2xy, माइनस bc यानी y का z में कर दोगे तो हो जाएगा yz, माइनस ca यानी z का दोस्तों 2x में करेंगे तो हो जाएगा -2xz। यही दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा पहली सवाल। दोस्तों दूसरी सवाल ठीक इसी के जैसा है, आप सब खुद से एक बार ट्राई करो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, अगर दोस्तों ना आए तो दोस्तों वीडियो आगे देखिए। तो दोस्तों दूसरी सवाल की यहाँ पे बात करें तो हमें दे रखा है a³ + 8bq + 27cq -18bc। दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा
ये जो व्यंजक है हमारा कुछ इस स्वरूप का है, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। दोस्तों इस स्वरूप का है, और फिलहाल में यह जो है स्वरूप, यह बिल्कुल दोस्तों उसी स्वरूप में नहीं है। तो पहले बदल लेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab के रूप में। ये तो दोस्तों हमें पहले से दे रखा था, इसे जो हम कहते हैं वो लिख लेंगे। बी को हम लिख सकते हैं क्या, 2b का क्या होल क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। 27c को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 3c का होल क्यूब। बोलो हो गया हमारा ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू। 2b का दोस्तों क्यू करो तो 8b क्यू हो जाएगा, 3c का क्यू करोगे तो हो जाएगा 3 का क्यू 27 और c का क्यू। अब सब अपने से लिख लेंगे 3abc। 3a दोस्तों यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, ए हम दोस्तों ए ही को बोल रहे हैं, गुणे बी किसे कहा जाए भाई, 2b को बोला जा रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 2b। और दोस्तों सी कौन हो जाएगा, 3ab। सी दोस्तों इसे कहा जा रहा है 3c को, तो यहाँ पे हो जाएगा 3c। बन गया भाई हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। इसी के दोस्तों दो गुणनखंड होते हैं जो इस स्वरूप का व्यंजक, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए प्लस बी यानी 2b प्लस सी यानी बोलो 3c हो जाएगा। एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा भाई, एक ब्रैकेट में होता है पहली राशि का वर्ग यानी ए का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा ए का स्क्वायर, प्लस दूसरी राशि का वर्ग यानी बी का वर्ग, 2b का स्क्वायर। दोस्तों देख लो बी का वर्ग करोगे तो 2b बोल रहे हैं भाई, 4b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस होता है सी का स्क्वायर। सी किसे कहा जा रहा है, 3c को ना, 3c का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों 9c स्क्वायर हो जाएगा, माइनस होता है ए बी यानी 2ab माइनस बी सी यानी 2b का 3c में करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6bc, ठीक है, 3 दूनी 6bc। फिर माइनस हो जाएगा भाई क्या, a गुणे 3c कर देंगे हो जाएगा 3ac। तो इसमें दोस्तों गुणा आपको आना चाहिए, छोटा छोटा गुणा है ना। यदि दोस्तों आप बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं बीजगणित तो दोस्तों हम आगे बातचीत करेंगे बेसिक से। फिलहाल में दोस्तों हम यहाँ पे गुणनखंड सीख रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे बातचीत नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने दोस्तों देखा ये पहले और दूसरी सवालों को, इसी के जैसा दोस्तों तीसरी सवाल दोस्तों खुद से ट्राई करना, ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ा हूँ होमवर्क के रूप में। और चौथी सवाल दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। चौथी सवाल में दोस्तों थोड़ा सा बस डिफरेंस है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसका थोड़ा सा स्वरूप दोस्तों बदला हुआ है। चौथी सवाल की अगर बात करें तो हमें दे रखा है यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब प्लस 27 जेड क्यूब प्लस 18xyz। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा काम क्या होता है, सबसे पहले हमारा काम होता है कि इस स्वरूप के रूप में हम लिख लें, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc के। तो दोस्तों ये तो हमारा है ही पहले से ही ए का क्यूब के रूप में। ये दोस्तों देखो बी क्यू के रूप में नहीं है, प्लस बी क्यू के रूप में नहीं होना चाहिए, यहाँ दोस्तों माइनस 8y क्यू के रूप में है, ठीक है। दोस्तों इसे प्लस बी क्यू के रूप में लिखेंगे तो पहले तो प्लस साइन अपने से देंगे। तो दोस्तों जब हम इसे लिखेंगे तो दोस्तों बताओ बी क्यू के रूप में जब इसे लिखेंगे तो दोस्तों 8 को आप क्या जानते हो, ठीक है, चूँकि दोस्तों -8 है तो -8 दोस्तों कब होगा, जब हम 8 को दोस्तों जब तोड़ेंगे -8 को तो ये क्या होगा हमारा, देखो ध्यान से, -8y क्यू की अगर बात करें तो दोस्तों हम इसे लिख सकते हैं क्या, -8 गुणे वाई क्यू लिख सकते हैं। बोलो इस -8 को दोस्तों क्या लिख सकते हो, -2 गुणे -2 गुणे -2, ये दोस्तों अपना है ही, ठीक है। बोलो -2 दूनी 4 प्लस 4 हो जाएगा, फिर प्लस 4 का दोस्तों -2 में करते हो जाएगा -8, ठीक है। अब दोस्तों देखो इसका घात 1 इसका घात 1 इसका घात 1 यानी हो जाएगा -2 के पावर 3 गुणे वाई के पावर 3। दोस्तों एक ही आधार दोस्तों अलग अलग आधार हो किंतु घात क्या हो समान हो दोस्तों, एक ही साथ में उन्हें लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं दोस्तों -2y का क्या होल क्यूब, यानी दोस्तों -8y क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, -2y का होल क्यूब। बोलो अब से बताओ हमारा ए क्यू तो था पहले से ही, बी क्यू हमने लिख लिया कि नहीं लिख लिया, बी क्यू चाहिए ना हमें प्लस बी क्यू तो हमने प्लस बी क्यू। इसी को दोस्तों जब तोड़ोगे तो एक्चुअल में दोस्तों यही चीज़ है, देखो -2y को जब तोड़ोगे तो क्या आएगा, -8y क्यू आएगा। तो यहाँ पे जो बाहर प्लस है तो ब्रैकेट से पहले जब प्लस का साइन होता है दोस्तों तो अंदर वाली चीज़ों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं ब्रैकेट तोड़ेंगे दोस्तों तो आएगा आपका क्या -8y क्यू ही, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए होता है प्लस सी क्यू दोस्तों 27 जेड क्यू दे रखा है, इसे हम लिख सकते हैं 27 दोस्तों 3 का क्यू होता है जेड क्यू, यानी दोस्तों दोनों के साथ 3z का क्या क्यू। दोस्तों इस तरह से आप लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें 27 का भी दोस्तों लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे अगर क्यों लिखो तो 3 का क्यों नहीं हाँ बता पाएगा, केवल जेड के क्यों है,
इसे दोनों के साथ लिखेंगे तब जाके हमारा 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, जेड का क्यूब इसके बराबर। अब हम क्या लिखते हैं माइनस ना, तो हो जाएगा, भले दोस्तों यहाँ पे प्लस है लेकिन अपने से क्या लिखोगे, यहाँ पे माइनस लिखोगे, माइनस हो गया। माइनस क्या होता है भाई, पहले आता है 3, तो 3 लिख दिया। ए लिखेंगे आप, ए किसे कहा जा रहा है भाई, यक्स को कहा जा रहा है। बी किसे कहा जा रहा है, इस पूरे -2y को बी कहा जा रहा है। सी किसे कहा जा रहा है भाई, 3z को कहा जा रहा है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3a, यहाँ से मिल जाएगा दोस्तों यक्स गुड़े बी यहाँ से दोस्तों मिल जाएगा क्या -2y, बी को बोल जा रहा है, गुड़े सी किसे कह रहे हैं भैया 3z को, यहाँ पे हो गया आपका 3abc। इसी के दोस्तों 2 प्रकार के गुणनखंड होते हैं, जैसा कि आप इस सूत्र में देख पा रहे होंगे। पहला जो सूत्र दोस्तों, पहला ब्रैकेट में होता है a + b + c यानी x। पहला जो होता है गुणनखंड वो होता है a + b, ठीक है, प्लस c। इसे दोस्तों हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो दोस्तों हम डायरेक्ट जब लिखेंगे तो a + b, दोस्तों जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट दोस्तों लिख दे रहे हैं माइनस, ठीक है। नहीं तो दोस्तों आप उसी तरह से लिख लो, क्या हो जाएगा यहाँ पे पहले लिखा दो, यहाँ पे हो जाएगा a + b + c यानी x + b की बात करें तो हो जाएगा b + c यानी 3z। हो गया हमारा, एक ब्रैकेट में होगा दोस्तों a + b + c, एक ब्रैकेट में होता है a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी हो जाएगा दोस्तों -2y का होल स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर यानी 3z का स्क्वायर। माइनस होता है भाई ए बी होता है, ठीक है, माइनस ए बी, जैसे यक्स का यहाँ पे गुणा कर देंगे, एक्स गुणे बी है हमारा क्या 2y, ठीक है, माइनस बी सी यानी इसको -2y, ठीक है, माइनस बी सी, ठीक है, बी हो जाएगा सो -2y और सी हो जाएगा आपका क्या 3z। फिर हो जाएगा माइनस सी ए लिख लेंगे 3z और सो ए क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा आपका यक्स। इसी को दोस्तों जब हम एक लाइन और आगे हल कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा सो यक्स, ब्रैकेट फिर दोस्तों प्लस साइन है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो अंदर है वही लिख लेंगे -2y + 3z। इसको दोस्तों हल करेंगे तो हमको एक्स का स्क्वायर मिला, बी का स्क्वायर -2y का स्क्वायर करेंगे तो -2y गुणे -2y, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 y² हो जाएगा आपका। फिर आगे एक लाइन और आगे बढ़ेंगे तो 3z का स्क्वायर हो जाएगा 9z², ठीक है। आगे हम इसको यहाँ का मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले इसका, तो माइनस माइनस प्लस 2xy हो जाएगा। यहाँ दोस्तों इसका गुणा कर दो, माइनस माइनस प्लस 2 3 6yz, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पे एक ही माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा -3xz। दोस्तों यहाँ पे आपने देखा इस व्यंजक के 2 गुणनखंड हमें मिल गए यहाँ पे, और ये दूसरा गुणनखंड। तो इसी के जैसा दोस्तों अगली सवाल भी है, 5वीं सवाल। पहले तो आप खुद से दोस्तों ट्राई करोगे, फिर दोस्तों आगे देखोगे। तो एक बार दोस्तों मैं 5वीं सवाल को भी बता देता हूँ। 5वीं करने के बाद दोस्तों जो आपको सवाल यहाँ पे दिख रहा होगा, सवाल नंबर 6 से लेकर दोस्तों 8 तक एक ही जैसे हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले 5वीं सवाल को यहाँ पे हम देख लेते हैं। 5वीं सवाल हमें दे रखा है भाई 27x³ - y³ - z³ - 9xyz। हर बार के दोस्तों उसी के जैसे पहले करेंगे। पहला तो हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे, 27x³ को दोस्तों हम लिख सकते हैं क्या 3x का क्यूब, बोलो बन गया हमारा a क्यूब, 3 का क्यूब 27, x का क्यूब x क्यूब, प्लस होता है b³ तो b किसे बोला जाए भाई y को, ठीक है भाई, -y का होल क्यूब लिखेंगे। दोस्तों -y का जब क्यूब करोगे तो क्या आएगा, वही तो आएगा -y गुणे -y, जब 3 बार करोगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस यानी y³। तो वही चीज़ है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमें सोचो कि हमें लिखना था प्लस b³ के रूप में, तो हमने प्लस दोस्तों कर लिया, ठीक है। इसी दोस्तों इससे भी हम लिख सकते हैं +c³, तो यहाँ पे दोस्तों अंदर ले जाना पड़ेगा z को, तो यहाँ पे हो जाएगा c³। फिर होता है भाई -3abc। तो दोस्तों हम इसे कह रहे हैं a, इसे कह रहे हैं b, इसे क्या कहा जा रहा है भाई c। तो 3 तो दोस्तों अपने से लिख लेंगे सूत्र से। a कहाँ से दोस्तों मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा a यानी 3x, b कौन है भैया -y, और c कौन है भाई -z। बोलो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे, a³ + b³ + c³ -3a गुणे b गुणे c, यहाँ पे लिख लिया। अब दोस्तों क्या करोगे, बन गया हमारा इस फॉर्म में।
अब इसी के दोस्तों दो गुणनखंड होते हैं डायरेक्ट, एक ब्रैकेट होता है ए प्लस बी प्लस सी, तो लिख लेंगे पहला ब्रैकेट में हो जाएगा आपका क्या ए, या ए बोले तो 3x, बी बोले दोस्तों तो हो जाएगा -y, सी बोले तो हो जाएगा क्या -z, एक ब्रैकेट में हो गया। अगले ब्रैकेट में होगा दोस्तों ए का स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर यानी -y का स्क्वायर, प्लस सी का स्क्वायर, सी यानी दोस्तों -z का स्क्वायर, ठीक है। और उसको कोई ऋणात्मक व्यंजक होता है उसे ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा आगे माइनस ए बी बोले दोस्तों 3x गुणे वाई, 3x गुणे वाई ए बी, गुणे बी सी बोले दोस्तों -y गुणे वाई जेड, -y गुणे -z, फिर होगा दोस्तों एक बच जाएगा माइनस, हाँ ठीक है, गुणे हो जाएगा दोस्तों क्या सी ए, ठीक है, माइनस सॉरी दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा -सी ए, यहाँ पे देखो ए बी, ठीक है, यहाँ पे माइनस रहेगा ना, माइनस बी सी, ठीक है, फिर होगा वैसे -सी ए बोले तो हो जाएगा -z इंटू 3x। तो दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट ब्रैकेट हो गया। और सो इसी को एक लाइन हल कर लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 3x, ब्रैकेट से दोस्तों प्लस का है, अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर -y ही रहेगा, अंदर दोस्तों -z है तो -z हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ माइनस प्लस कर देता है ना, तो यहाँ पे चीज़ें आपको दोस्तों ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो थोड़ा 3x का करोगे तो क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर, -y का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा तो भाई y का स्क्वायर, यहाँ से दोस्तों z क्या हो जाएगा +z का स्क्वायर, फिर दोस्तों यहाँ पे देखो -a इंटू बी तो हो जाएगा माइनस प्लस 3xy, माइनस देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, माइनस का दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा माइनस पहले प्लस वाई जेड और प्लस माइनस देख पा रहे हो, ये माइनस प्लस माइनस यानी हो जाएगा आपका क्या दोस्तों वाई प्लस वाई जेड हो जाएगा। यहाँ से आगे बढ़े तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस 3xz, यही दोस्तों आपका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने दोस्तों देखा। अब दोस्तों आइए नेक्स्ट प्रश्न करके देखते हैं दोस्तों, छठवां प्रश्न जो कि थोड़ा से अलग है दोस्तों, थोड़ा से बाकी चीज़ें दोस्तों कॉन्सेप्ट की बात करें तो वही चीज़ें होंगी। तो आइए एक मैं छठवां प्रश्न करके दोस्तों दिखा देता हूँ, फिर सातवां आठवां दोस्तों आप खुद से कर पाओगे। तो छठवें प्रश्न की बात करें तो हमें दे रखा है 1/27 x³ -y³ प्लस 125 z³ प्लस 5xyz। वही काम होगा दोस्तों, सबसे पहले तो हम a³ के रूप में लिख लेंगे, b³ के रूप में लिख लेंगे, प्लस c³ के रूप में लिख लेंगे। ये दोस्तों देखो पहले से ही नहीं है, 1/27 को क्या हम a³ के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। पहले संख्या की बात करें तो दोस्तों 1 का क्यू तो हम लिख सकते हैं ऊपर, 27 को दोस्तों 3 का क्यू, दोनों के अगर दोस्तों एक साथ बात करें तो 1/3 का क्या क्यू, अब बाहर सो x का क्यू है, दोनों के अगर एक साथ बात करें दोस्तों दोनों के पावर सेम है, दोस्तों एक ही साथ हम इसे लेकर लिख सकते हैं, यानी 1/3 x का क्या होल क्यू, दोस्तों इसका हो जाएगा 1/3 x का होल क्यू, बोलो, प्लस b³ यानी y का क्यू हो जाएगा, प्लस c³ सी दोस्तों प्लस पहले से है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे दोस्तों हम लिख सकते हैं क्या 125 105 का क्यू है, और z³ देख ही पा रहे हो आप, तो दोनों के साथ दोस्तों लिख सकते हैं 5z का क्या, यहाँ पे हो गया दोस्तों 5z का। अब सो अपने से लिखेंगे -3a लिखेंगे, -3 तो दोस्तों लिख लेंगे, a किसे हम कह रहे हैं 1/3x को, तो यहाँ पे हो जाएगा a के रूप में लिखेंगे 1/3x, गुणे b किसे बोला जा रहा है भाई -y को बोला जा रहा है, c किसे बोला है भाई +5z को बोला जा रहा है। अब से एक लाइन बढ़ोगे तो देखो क्या होगा आपको मिलेगा यहाँ पे, इसके दोस्तों गुणनखंड की बात करें सो संतुलित करो तो ये इसके बराबर हो जाएगा, इसका क्यों करो तो ये इसके यहाँ से देखो 3 से 3 कट जाएगा भाई, तो क्या होगा आपका माइनस प्लस 5xyz हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 5xyz, ठीक है भाई। ये दोस्तों माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो 5xyz, यही तो है। अब सो देखो हमारा बन गया a³ + b³ + c³ फॉर्म में, यानी इस फॉर्म में -3abc के फॉर्म में भी। अब सो हम इसे दो गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे, पहले ब्रैकेट में लिखेंगे a + b + c, यानी हो जाएगा सो आपका क्या 1/3xa प्लस बी दोस्तों डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, तो प्लस बी करेंगे यहाँ पे, चलो ठीक है शुरू से करते हैं, a + b को प्लस बी लिख लोगे प्लस c यानी 5z, दोस्तों यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि माइनस तो है ही नहीं। एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा भाई a का स्क्वायर यानी 1/3x का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर यानी माइनस वाई का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर यानी 5z का स्क्वायर। फिर होता है माइनस ए बी, तो यहाँ पे दोस्तों माइनस ए बी की बात करें तो ए तो पहले लिख लें, ए गुणे बी, बी बोले दोस्तों माइनस वाई। फिर होता है माइनस बी सी, बी सी बोले दोस्तों माइनस वाई गुणे 5z। फिर होता है माइनस सी ए यानी 5z गुणे ए दोस्तों बोला जा रहा है 1/3x। हो गया भैया, हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, माइनस बी सी यानी माइनस वाई इंटू 5z, वाई माइनस 5z माइनस सी ए यानी 5z इंटू 1/3x। इसी दोस्तों सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों x/3, यहाँ पे प्लस माइनस वाई प्लस 5z, एक ब्रैकेट में हो गया। अगले ब्रैकेट से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा क्या 1/9x² प्लस दोस्तों माइनस होगा वाई स्क्वायर करो तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, 5z का स्क्वायर करोगे दोस्तों 25z², यहाँ से सॉल्व करो माइनस प्लस xy/3, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा क्या -5yz, यहाँ से हो जाएगा आपका क्या -5xz/3, ऊपर का से ऊपर गुणा कर देंगे, 5 को से x में करें तो 5xz/में क्या आ जाएगा 3। ये दोस्तों मतलब नेक्स्ट गुणनखंड। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा। आइए दोस्तों एक 7वां प्रश्न भी करके देख लेते हैं। 8वां दोस्तों आप खुद से ट्राई करोगे, एक मैं 7वां एक प्रश्न करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, पहले तो आप खुद से ट्राई करो, फिर दोस्तों नहीं आने पर देखो वीडियो का। तो 7वां प्रश्न की अगर बात करें तो हमें दे रखा है यहाँ पे AQ प्लस BQ माइनस 1/8 CQ और प्लस 3/2 ABC। सबसे पहला काम भाई AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC के फॉर्म में लिखना, जो कि हमें पहले से दे रखा है ये दोनों, तो इसे जो हम कहते हैं लिख लेंगे AQ प्लस BQ। C दोस्तों प्लस CQ नहीं दे रखा है, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, दोस्तों 1/2 C का क्या होल क्यूब। बोलो इसी दोस्तों करोगे 1/2 C गुणे 1/2 C, 3 बार दोस्तों गुणा करोगे इस प्रकार से गुणे 1/2 C, तो क्या होगा बोलो, एक माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4 दूनी 8 और C का 3 बार CQ, वही है हमारा हो गया AQ प्लस BQ प्लस CQ। और उसमें -3ABC लिखेंगे, -3A किसे कहा जा रहा है भैया A को, गुणे B किसे कहा जा रहा है भैया B को, C किसे कह रहे हैं इस पूरे ब्रैकेट के अंदर वाली चीज जो है, यानी 1/2 C। हो गया हमारा 3ABC के फॉर्म में AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC होता है दोस्तों, एक ब्रैकेट में होता है A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। C दोस्तों लिखोगे आप तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ठीक है, नहीं तो चलो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा A प्लस B प्लस C यानी 1/2 C। हो गया एक ब्रैकेट में हो गया सो A प्लस B प्लस C, ये पूरा C है। एक ब्रैकेट में क्या होगा भाई, एक ब्रैकेट में होता है पहली राशि का वर्ग यानी A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर, C का स्क्वायर यानी दोस्तों 1/2 C का स्क्वायर, माइनस AB यानी A इंटू B, AB हो गया, माइनस BC, B यानी इसका इसको गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा -B, चलो पहले लिख लेता हूँ B और C का दोस्तों लिख लेता हूँ क्या -1/2 C, BC हो गया। फिर दोस्तों माइनस CA यानी 1/2 C माइनस है ना, माइनस दोस्तों CA, ठीक है, CA, A कौन है भैया A। इसी को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसी को सॉल्व कर लेंगे तो एक ब्रैकेट हो जाएगा A प्लस B, ये प्लस माइनस माइनस C/2 कर देगा। यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सो A का स्क्वायर अपना वही रहेगा, ठीक है, ये भी दोस्तों सेम रहने वाला है। इसको स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा क्या 1/4 C का स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करेंगे AB तो आपका हो गया है पहले से, BC को सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस B का ऊपर गुणा कर दोगे यानी हो जाएगा आपका क्या BC/2। फिर होगा भाई क्या इसे कर देंगे तो माइनस CA माइनस 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 CA, तो पहले इसको मैं देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हो जाएगा AC/2। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से अगर AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC के फॉर्म में अगर कोई व्यंजक दें तो उसका कैसा गुणनखंड करते हैं। 2 सवाल दोस्तों मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ होमवर्क के रूप में, तीसरी और 8वीं।
तो दोस्तों आपने देखा, तो दोस्तों आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से इसे एक लाइक दें, चैनल पर दोस्तों नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें।